चेहरे पर मत जाइए जनाब, क्योंकि चेहरे हर बार पूरी हकीकत बयान नहीं करते, वरना देवरिया की रजिया के कातिलाना इरादे उसका शौहर पहले ही न भांप लेता। जब मेरठ की मुस्कान और उसका नीला ड्रम हर गली मोहल्ले में सुर्खियों में था, उसी दौर में देवरिया की रजिया ट्रॉली बैग के साथ अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रच रही थी। और मेरठ की तरह यहाँ भी बीवी की मोहब्बत विदेश से लौटे पति की जान ले गई। अब तक की तफ्तीश बताती है कि भांजे के साथ नजदीकियों में रजिया ने सारी हदें पार कर दी। पहले दुबई से लौटे पति को मौत के घाट उतारा और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बड़ी बेदर्दी से ट्रॉली बैग में ठूसा। उन पर शक न हो और लाश की शिनाख्त न हो पाए, इसलिए ट्रॉली बैग को दूर एक गांव के खेत में फेंक दिया। रजिया ने इतने शातिराना ढंग से अपने शौहर नौशाद को ठिकाने लगाया कि पुलिस को भी शुरुआती दौर में खून पसीना बहाना पड़ा। लेकिन कहते हैं न जुर्म की उम्र हमेशा छोटी होती है, इसलिए जब परतें खुलने लगी तो खुलती ही चली गईं और आखिर में पुलिस की सख्ती के बाद रजिया पर भी शिकंजा कस गया। जो ट्रॉली बैग में रखा गया था उसमें एक एयरपोर्ट का स्लिप था। स्लिप के सहारे पुलिस जो है मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव में पहुंची और 100 का फोटो दिखाकर पहचान की कि विदेश में रहने वाला वह युवक नौशाद अहमद है। 2 शहरों का नाम लिखा हुआ था, उसके बैग पे पासपोर्ट का जेरॉक्स था, तो जिससे उनका एड्रेस पता चला। तो यही एड्रेस बचाने के लिए ये जो अभियुक्त हैं उन्होंने इस बॉडी को इतनी दूर डिस्पोज किया था। तो तत्काल हम लोगों ने वहाँ संपर्क किया और फिर गांव में पूछताछ करी और इनके घर में भी पूछताछ की। तो फिर वहाँ के बाद स्टोरी काफ़ी सिंपल हो गई थी। रजिया पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन जिसके प्यार में अंधे होकर उसने शौहर को बेरहमी से कत्ल कर डाला, वो भांजा रोमन और उसका साथी फरार है। परिवार वाले तो सभी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिल के किए हैं। कौन लोग थे दोनों लोग? ये एक भांजा है, भांजा से उनके बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था इन लोगों का, दोनों का, और ये दोनों मिल के ही मारे और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। मेरठ की मुस्कान हो या फिर देवरिया की रजिया, दोनों ने ही हासिल तो बहुत कुछ करना चाहा, मगर आखिर में अंजाम दोनों का एक ही सरीखा है। अब ना वो साथ हैं जिसके लिए हाथ खून से रंगे और ना ही वो पास जिसके नाम की इन्होंने हाथ में कभी मेहंदी रजाई थी।